जोहार दोस्तों, हमारा चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर स्वागत है। अभी हम लोग देख रहे हैं राज्यसभा के बारे में, है ना। राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे और इससे पहले हम लोगों ने देखा लोकसभा के बारे में, उसी तरह आज अभी देखेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा जो है इसको उच्च सदन भी कहते हैं, है ना। संसद का उच्च सदन यानी पार्लियामेंट में दो हाउस है, दो सदन है ना। एक ऊपरी सदन और एक निचली सदन। ऊपरी सदन यानी उच्च सदन, निचली सदन यानी लोकसभा। उच्च सदन को राज्यसभा भी कहते हैं। राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। 3 अप्रैल 1952। हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान का अनुच्छेद नंबर 80 में इसका जिक्र है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। इसका जो अधिकतम सीट है, राज्यसभा का जो अधिकतम सीट है वो 250 यानी 250 है। लेकिन इसका जो निर्वाचन सीट है, जिसमें निर्वाचन होता है, जिसमें सीट मतलब उसमें चुनाव होता है, वो 245 है ना। 233 प्लस 12। अच्छा, यहाँ 233 प्लस 12 क्या है? 233 जो है इसका चुनाव होता है और ये जो 12 जो है, 12 का राष्ट्रपति द्वारा इसका चुनाव होता है। राष्ट्रपति अपना से 12 कैंडिडेट को खुद से चुन के राज्यसभा में लेके आता है। राज्यसभा का चुनाव प्रक्रिया भारत का चुनाव आयोग द्वारा होता है। जिस तरह लोकसभा का चुनाव जो उसका प्रक्रिया जो करवाता है वो भारत का चुनाव आयोग कराता है, उसी तरह राज्यसभा का चुनाव प्रक्रिया भी भारत का चुनाव आयोग द्वारा ही होता है। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? इसमें भारत का नागरिक हो, सबसे पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए और उसका 30 वर्ष है ना, 30 वर्ष आयु पूरा हो, 30 साल का होना चाहिए, 30 साल पार होना चाहिए तभी होगा। चुनाव में मतदान के लिए भाग लेने वाले कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो वह सभी विधायक जो एमएलए होते हैं, ठीक है। विधानसभा में जो एमएलए हम लोग चुन के भेजते हैं, एमएलए किस में होता है? स्टेट लेवल में होता है, और जो लोकसभा का चुनाव होता है वो सेंट्रल लेवल में होता है। तो ये दोनों फर्क करना जरूरी है, समझना चाहिए कि जो स्टेट लेवल में होता है उसमें हम लोग एमएलए यानी विधायक चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, और विधान परिषद होता है। तो कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें 2 सदन चलते हैं, जैसे सेंटर में 2 सदन है, अपर हाउस लोअर हाउस। उसी तरह कुछ स्टेट्स में, कुछ राज्यों में 2 सदन है, एक विधानसभा सदन और एक विधान परिषद सदन। तो कुछ जो है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर जो मतदान का अधिकार है वो विधायक का है, जो हम लोग खुद स्टेट में जो विधायक चुन के भेजते हैं उसका अधिकार है। वो जो है स्टेट में, अपना स्टेट में कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है। कोई भी कैंडिडेट हो सकता है, वो बहुत एक बिजनेसमैन हो सकता है, स्पोर्ट्समैन हो सकता है, समाज सेवक हो सकता है, समाज सेविका हो सकती है, कोई भी बड़ा जो शख्स है वो हो सकता है। और ये जो चुनने का अधिकार है विधायक है, विधान परिषद को है, ठीक है। राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। मतलब कोई कैंडिडेट अपना 6 साल कंप्लीट कर लेता है तो वो रिटायर हो जाता है, फिर उसके जगह पर फिर से चुनाव होता है। तो ये 6 साल पूरा हो रहा है, उसके बाद फिर तो यहाँ पर हर 2 साल में इसका चुनाव होते रहता है। वैसे तो कैंडिडेट का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर 2 साल में किसी न किसी का 6 साल पूरा हो रहा होता है, तो इसलिए हर 2 साल में इसका चुनाव होता है। राज्यसभा जो है कभी भी भंग नहीं हो सकता, ये अस्थायी रूप से रहता है। जैसे कि लोकसभा जो है, इससे पहले हम लोगों ने देखा लोकसभा जो है
कभी भी भंग किया जा सकता है ना, सरकार गिर सकती है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये राज्यसभा हमेशा चलते रहता है, हमेशा इसमें जो है कैंडिडेट आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है ना। ये चीज़ हम लोग को ध्यान में रखना है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। बाकी जो है लोकसभा हो गया या विधानसभा हो गया, ये सब डिसॉल्व यानी कि पूरी तरह से भंग होता है, फिर से नया से चुनाव होता है। चुनाव नया सिरे से नया तरीके से चुनाव होता है। लेकिन राज्यसभा ऐसा नहीं होता, ये एक अस्थाई सदन है और इसमें हमेशा जो है हर 2 वर्ष में चुनाव होता है और हर एक कैंडिडेट का 6 वर्ष तक उसका कार्यकाल रहता है। ठीक है, तो ये था राज्यसभा के बारे में। इसी तरह से और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कैसे लग रहा है। धन्यवाद।